आज 18 नवंबर है। हमको पता है ये आपके जो सो कॉल्ड सुपर स्टार जो बने फिरते हैं ना, आपके जात के जिनको आप लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे सो कॉल्ड जो आपके सेलिब्रिटी है, जो नेता है ना, जो आपके समाज के हैं, अरे एक पोस्ट तक नहीं करेंगे। ये तो 20 सैनिकों ने 1300 सैनिकों को मार गिराया। असला किसी का हिम्मत नहीं होता है एक इंसान 2 इंसान को सामने से मार गिराए यार, चाहे उससे लड़ पड़े। रुआ कांप जाएगा अगर वाकई में सोचिएगा उस चीज को। तो जब यादवों का जरूरत पड़ता है, यादवों का वोट बैंक बनाना होता है, तो गांधी मैदान जैसे में यादव सम्मेलन करते हैं और गोवर्धन पूजा के नामों पे यादवों को जोड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन वही यादव जो बीजेपी में रहते हैं, एक अहीर रेजिमेंट का अहीर शब्द भी नहीं निकलता है संसद भवन। देश के आजादी के बाद सबसे बड़ा युद्ध और सबसे बड़ा कुर्बानी अगर कोई था तो उन अहीरों का था, जिनको उनका हक आज तक नहीं मिला है। छोटा सा मांग है अहीर रेजिमेंट, जबकि अनेकों जाति का रेजिमेंट बना हुआ है। लेकिन फिर क्या तकलीफ है इन सरकारों का अहीर रेजिमेंट से? पूरे भारत के 26 करोड़ यादवों को एक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस कुर्बानी को, जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर देश में अगर कुर्बानी दिया है तो यादव समाज का लोग होता है। फिर भी उनको उनका हक और अधिकार मांगना पड़ता है यार। जब देश में था दिवाली, वो खेल रहे थे होली। याद तो होगा ही आप लोगों को। आज 18 नवंबर है और आज ही के दिन हमारे वीर अहीर जो 120 में से 114 अहीरों ने कुर्बानी दी है, उसको भूलना नहीं है। और कैसे भूलिएगा आप लोग उस कुर्बानी को? आप कल्पना नहीं कर सकते उस कुर्बानी को कि एक एक ने 10 को मारा। सोचने पे लोग मजबूर हो जाएगा। अगर वाकई में उस चीज़ को अगर गहराई में जाके अगर सोचिएगा, 120 सैनिकों ने 6000 सैनिकों का सामना किया। और तब जब हमारा देश का स्थिति एकदम नाजुक था, हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था, और हमारे सैनिकों के पास तो और भी कुछ नहीं था, न हथियार था, न गोली, न बारूद, कुछ भी नहीं था। और चीनी सैनिकों के पास टैंक, बारूद, न जाने क्या क्या चीज़ था। फिर भी 114 सैनिकों ने अपना बलि दे दिया, शहीद हो गए। और सबने सीना पे गोली खाया था, सबके यहाँ भेजा पे गोली था, किसी की पीठ पे गोली नहीं था, किसी ने भागा नहीं यार। ये कुर्बानी होती है। देश के आजादी के बाद सबसे बड़ा युद्ध और सबसे बड़ा कुर्बानी अगर कोई था तो उन अहीरों का था, जिनको उनका हक आज तक नहीं मिला है। और हक क्या है? सिर्फ एक अहीर रेजिमेंट, जिसको ये नामर्द सरकार कहिए, चाहे जो भी कुछ कह लीजिए, जब यादवों का जरूरत पड़ता है, यादवों का वोट बैंक बनाना होता है, तो गांधी मैदान जैसे में यादव सम्मेलन करते हैं और गोवर्धन पूजा के नामों पे यादवों को जोड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन वही यादव जो बीजेपी में रहते हैं, एक अहीर रेजिमेंट का अहीर शब्द भी नहीं निकलता है संसद भवन में। शर्म आता है यार कि हम किस देश में रह रहे हैं, किस देश को मान रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिनके वजह से आज ये देश सुरक्षित है, जिन्होंने इतना बड़ा देश चीन से 120 सैनिकों ने 1300 सैनिकों को मार गिराया। असला किसी का हिम्मत नहीं होता है एक इंसान 2 इंसान को सामने से मार गिराए यार, चाहे उससे लड़ पड़े। रुआ कांप जाएगा अगर वाकई में सोचिएगा उस चीज को। तो रुआ खड़ा हो जाता है। कोई कैसे लड़ सकता है अपने देश के लिए? अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपना सब चीज कुर्बान कर दिया उन लोगों ने। लेकिन फिर भी हमारा देश के उस जवानों को, उसके बलिदानों का एक भी योगदान का कुछ भी नहीं मिला। एक छोटा सा मांग है अहीर रेजिमेंट, जबकि अनेकों जाति का रेजिमेंट बना हुआ है। लेकिन फिर क्या तकलीफ है इन सरकारों का अहीर रेजिमेंट से? क्या दिक्कत है एक रेजिमेंट बनाने से? आज 18 नवंबर है, हमको पता है ये आपके जो सो कॉल्ड सुपर स्टार जो बने फिरते हैं ना, आपके जात के, जिनको आप लोग सपोर्ट करते हैं,
चाहे सो कॉल जो आपके सेलिब्रिटी है, जो नेता है ना, जो आपके समाज के हैं, अरे एक पोस्ट तक नहीं करेंगे। अब देखिएगा कितने लोग पोस्ट करते हैं और इनसे आप लोग उम्मीद रखते हैं कि आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे। कहां से देंगे? जो हमारे देश के लिए हंसते हंसते बलि पे चढ़ गए, अपने आप को कुर्बान कर दिए, उनके लिए तो एक मांग नहीं मांग पा रहे हैं, एक रेजिमेंट का। वो आपके लिए लड़ेंगे? आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। पूरे भारत के 26 करोड़ यादवों को एक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस कुर्बानी को, जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर देश में अगर कुर्बानी दिया है तो यादव समाज का लोग होता है। फिर भी उनको उनका हक और अधिकार मांगना पड़ता है यार। लेकिन ये भूल जाते हैं, जो यादव समाज महाभारत अपने समाज के लिए, सही गलत के लिए, धर्म और अधर्म के लिए लड़ सकता है, अब पे आ जाएंगे ना तो महाभारत से भी बड़ा युद्ध छेड़ना पड़ेगा। और आज की बात नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ 1962 का युद्ध नहीं है, ये कारगिल युद्ध हो जाए, चाहे 1999 का युद्ध हो जाए, कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए यार, हीरो का सबसे बड़ा कुर्बानी है। अब इस विषय पे लोग कुछ जातिवाद बोलेंगे, हम है जातिवाद यार, हम करेंगे जातिवाद, क्योंकि हमारे समाज के लोग, यादव समाज के लोग सबसे ज्यादा मारे गए हैं, आपके समाज के नहीं। अगर आपके समाज के लोग अगर मारे गए तो आप भी कीजिए ना यार, कौन माना किया आपको जातिवाद करने का? अगर अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना अगर जातिवाद है, तो ऐसा जातिवाद हर बार हर जन्म में करेंगे यार, और हर किसी को करना चाहिए। कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे कि सिर्फ आप लोग जाग जाइए। जिन यादवों को आप लोग वोट देके, सपोर्ट करके उस मुकाम तक पहुंचाते हैं ना, वो आपका एक हक, एक अधिकार उन सरकार से मांग नहीं पाते हैं। इस चीज को समझिए। कल्पना से भी बड़ी युद्ध था वो। छोड़िए यार, बस आज 18 नवंबर है, आप लोग से एक विनती, एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि आज के दिन हर घर से एक दिया जरूर जलाइएगा उन शहीदों के नाम। और आज ट्विटर पे ट्रेंड भी कराना है, अहिर शौर्य दिवस और अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। बाकी आप सभी को नमन है, और उस देश के जवानों को नमन है, और ऐसे उन सभी वीर अहीरों को जब जब जरूरत पड़ेगा, यादव समाज बॉर्डर पे जाएगा और अपना जान हंसते हंसते कुर्बान कर दे। नमन है।